नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। हमारे कार्यक्रम बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। आज इस पार्ट 8 में, आठवां है यह, पार्ट 8 में हम बात करेंगे बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड। दो स्ट्रेटजीज आज हम समझेंगे इस एपिसोड में, क्योंकि दोस्तों एक एक स्ट्रेटजी में एक एक एपिसोड काफ़ी लंबी सीरीज होती जा रही है, तो हमने ये दोनों स्ट्रेटजीज थोड़ी, क्योंकि पिछली जो स्ट्रेटजीज हमने बताई हैं बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, उससे मिलती जुलती हैं, तो इन दोनों को हम एक ही एपिसोड में समाप्त करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी आनी है। स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, इनफैक्ट स्प्रेड्स ही अभी बहुत सारी हैं। रिवर्स बैक, कॉल रिवर्स बैक, पुट रिवर्स बैक स्प्रेड, ये सारी स्प्रेड आनी बाकी हैं। ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इस एपिसोड में ये हमारा एपिसोड नंबर 8 है और आज हम इसमें बात करेंगे बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड की। अभी तक तो हम बुल पे थे, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, यानी मार्केट में तेजी हम करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने दो स्ट्रेटजी आपको बताई। अब मैं बात करूंगा अगर मैं मंदी करना चाहता हूं। वैसे भी पिछले वीक अगर मैं कहूं तो पिछले 7-8 सेशन से जो मंदी करने वाले हैं वो थोड़ा सा हावी हो रहे हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आने के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। और वीकली क्लोजिंग की अगर बात करें तो पिछली वीकली क्लोजिंग जो थी लास्ट फ्राइडे को निफ्टी की स्पॉट में 14,433, इस बार की वीकली क्लोजिंग उससे 60 पॉइंट नीचे है, 14,370। अब मार्केट भागेगा, गिरेगा भी, और क्या होगा कंफ्यूजन है। तो इसीलिए ये बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड तेजी वालों के लिए थी। अब अगर आप मंदी करना चाहते हो तो आपको भी तो कुछ करना है, तो आपके लिए हम पुट लेके आए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बियर पुट स्प्रेड। दोस्तों बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड में सिर्फ कॉल और पुट का ही अंतर है और ट्रेंड का भी अंतर है। ये मॉडरेट बियरिश लोगों के लिए है, जैसे कि वो मॉडरेट बुलिश लोगों के लिए थी। मींस मार्केट में तेजी है, लगातार भाग रही है, बस मैं सोच रहा हूँ शायद गिर जाए, आई एम नॉट सो श्योर, बट मैं बियर हूँ, यहाँ पे तेजी करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं मंदी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बियर पुट स्प्रेड से काम करूँगा। बियर पुट स्प्रेड का मैंने तरीका आपको वही बताना है जो आपको सबसे ज़्यादा सहूलियत दे। इसके कुछ नियम, कुछ चीज़ें सुन लीजिए। इसमें भी दो लेग होती हैं स्प्रेड्स, बाकी दोनों स्प्रेड्स की तरह। लेग 1 जिसमें हम एक एट द मनी या इन द मनी पुट खरीदेंगे, और दूसरी लेग जिसमें हम आउट द मनी पुट बेच देंगे। दोस्तों स्टॉक्स के केस में रूल वही होगा जो कॉल के केस में था। इट मीन्स अगर आप पहले हफ्ते में हैं तो आप दोनों ही आउट ऑफ द मनी कॉल, अगर आप दोनों ही आउट द मनी पुट में काम कर सकते हो। नियरेस्ट आउट द मनी खरीदी और थोड़ी डीप की आउट द मनी बेच दी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में बियर पुट बना रहे हो, वो भी फर्स्ट वीक में हो, तो सेकेंड वीक में अगर आप आओगे तो फिर आप एट द मनी पुट बाई करोगे, आउट द मनी करोगे, और थर्ड वीक में आप आके एट द मनी या इन द मनी, और फिर नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल आप पुट आप सेल करके बियर पुट स्प्रेड स्टॉक्स में बना सकते हो। निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो और मंथली स्प्रेड में काम कर रहे हो तो मंथली स्प्रेड, मंथली एक्सपायरी में यही रूल अपना सकते हो। लेकिन अगर वीकली में हो तो वीकली में मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा नियरेस्ट टू द स्ट्राइक, यानी चाहे एट द मनी या नियरेस्ट इन द मनी पुट को बाई करिए और आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर दीजिए, इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। नियम इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा बुल कॉल स्प्रेड में था सेम वही नियम है। जब आप एट द मनी या इन द मनी पुट खरीदेंगे तो वो आपको कुछ प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन उस रिस्क से बचने के लिए, पूरे रिस्क को कम करने के लिए हम आउट द मनी एक पुट बेचेंगे और कुछ प्रीमियम क्रेडिट लेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत ही रिस्क हमारा रहेगा। ये भी एक तरह की डेबिट स्प्रेड है, क्योंकि इसमें हम मार्जिन अपफ्रंट दे रहे हैं और जो मार्जिन दे रहे हैं वही हमारा मैक्सिमम लॉस है। अब देखिए इस पे काम कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, एक एट द मनी पुट खरीद लेनी है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं निफ्टी का ही
अभी का 28 जनवरी की जो एक्सपायरी है। दोस्तों मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी आपका बंद हुआ है 14,371 स्पॉट में, तो हमने क्या किया 14,400 का पुट या 14,300 पुट का कोई एक पुट खरीद लिया। मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा आपके लिए 14,400 की जगह पे 14,350 का पुट। उसका रीजन इसलिए है कि वो नियरेस्ट टू एट द मनी है, इन द मनी प्रॉपर नहीं है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि 14,400 का पुट जो 151 पे बंद हुआ है और जो 350 का पुट है जो हमारा 124 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, दोनों के बीच में 27 पॉइंट के प्रीमियम का डिफरेंस है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो मेरा बढ़िया बन रहा है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 350 का पुट खरीदना ज़्यादा बेहतर है अगर मैं मंदी करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, देखिए अगर नेकेड पुट बाई करना है तो आप डीप इन द मनी जाके कर सकते हो, चाहे आप 14,400 कर लो, 14,450 कर लो या 14,500 कर लो। लेकिन अगर स्प्रेड आप बना रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है मौजूदा लेवल पे अगर मुझे इमीडिएट मंडे को करना है और यही लेवल मुझे मिलते जो कि नहीं मिलेंगे टाइम वैल्यू की वजह से, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं 14,350 की पुट में काम करूंगा। मैं 14,300 की जो पुट है उसको खरीदूंगा जो आज की डेट में 124 के प्रीमियम पे काम कर रही है। 124 का लास्ट टिक है, उसका क्लोजिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टिक 124 का है। मैंने 14,300 की पुट 14,300 की एक पुट 124 पे खरीदी और स्प्रेड बनाई 150 पॉइंट की, यानी 14,200 14,200 की एक पुट जो 73 पे चल रही है वो मैंने सेल कर दी उठा के। देखिए 124 मैंने प्रीमियम लिया, 73 का प्रीमियम लिया, नेट डेबिट जो मेरा बचा वो मेरे पास 51 पॉइंट का बचा और स्प्रेड मेरी बनी है 150 पॉइंट की। तो इस स्प्रेड में मैंने क्या किया, सिर्फ अपने रिस्क को कम किया है, क्योंकि अगर मैं नेकेड पुट बाई कर रहा हूँ 14,350 की तो मेरा 124 जा रहा है और अगर 14,200 पे एक्सपायरी मिल भी रही है तो मुझे सिर्फ 26 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 124 का प्रीमियम तो मैं पहले पे कर चुका हूं। इसके बाद अब यहां पे जब मैंने 200 की पुट सेल कर दी तो मेरे पास 73 का क्रेडिट आया और अब मेरा रिस्क 51 का है केवल। मैक्सिमम रिस्क यानी अगर एक्सपायरी 14,350 यानी 14,350 के ऊपर होती है तो सिर्फ 51 पॉइंट का है जो मेरा लॉस होगा, जो कि अगर नेकेड पुट खरीदता तो मेरा 124 का लॉस होता, वो मैंने कम कर लिया। मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरा आना शुरू होगा वो मेरा शुरू होगा 150 माइनस 51। इट मीन्स मेरे पास लगभग 99 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। इस स्प्रेड में लॉस हो रहा है 51 का, प्रॉफिट हो रहा है 99। लेकिन अगर नेट क्रेडिट हम देखेंगे तो 150 पॉइंट्स का आ रहा है, यानी लगभग 3 गुना जितना मैंने बनाया 1:2 के रेशियो में मुझे ये पड़ रही है, यानी प्रॉफिट लगभग दुगना होकर मुझे मिल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट हम यहाँ पे कहाँ कैलकुलेट करेंगे, मेरा जो नेट डेबिट है इसमें 51 पॉइंट का है, यानी मेरा लॉस आना जो शुरू हो जाएगा अगर हमारी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो बनेगा प्रॉफिट आने का वो मेरा बनेगा हायर स्ट्राइक माइनस नेट डेबिट। इट मीन्स 14,299 के बाद मेरा प्रॉफिट आना इसमें शुरू हो जाएगा। इट मीन्स अगर 14,300 पे एक्सपायरी होती है तो मेरा क्या होगा, मेरी 200 की जो पुट मैंने 73 की है वो तो जीरो हो ही गई, साथ में मुझे यहाँ से 74 पॉइंट और चले जाएंगे जो मैंने 124 का प्रीमियम दिया है ले दे के मेरे पास, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ लगभग ₹1 देने पड़ेंगे या मुझे मिल जाएगा ₹1 उल्टा। ये फायदा है बियर पुट बनाने का। अगर मैं नेकेड पुट लेता और एक्सपायरी 300 पे होती तो मुझे 74 पॉइंट का लॉस हो जाता, लेकिन बेचा 14,200 तो मुझे रिस्क मेरा कम हो गया। तो बियर पुट लगभग वैसी ही है जैसी बुल कॉल स्प्रेड थी। दोस्तों अब बात करते हैं हम बियर कॉल स्प्रेड की।
बियर कॉल स्प्रेड, जब मैं आपको याद होगा मैंने बुल कॉल स्प्रेड बताई थी, तो उसमें मैंने आपको यह बताया था कि बुल कॉल स्प्रेड में मैं 1400 की कॉल ले रहा था और 550 की कॉल बेच रहा था, याद है, जिसमें मुझे ब्रेक इवन पॉइंट 462 पे आ रहा था, यानी 462 के ऊपर से मुझे प्रॉफिट आना शुरू होता, वहां पे लॉस था। लेकिन जब मैं बियर कॉल स्प्रेड बना रहा हूं तो यहां पे उल्टा है। पहले मैं क्या करूंगा, 550 की कॉल खरीदूंगा और उसके बाद 14,400 की कॉल बेच दूंगा। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बियर कॉल स्प्रेड, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट बहुत ज़्यादा भाग चुका है और मार्केट अब बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अब ये गिरेगा और मेरी जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो मुझे हर हाल में 14,400 के नीचे मिलेगी। लेकिन कितना नीचे मिलेगी, इसीलिए ना मैं नेकेड पुट खरीद रहा हूँ और ना ही मैं बियर पुट स्प्रेड बना रहा हूँ, क्योंकि बियर पुट स्प्रेड में भी मुझे फाइनली कुछ तो डेबिट देना पड़ेगा। पर यह है मेरी क्रेडिट स्प्रेड। इसमें जब मैं काम करूंगा तो मुझे क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा पहले ही, जैसे ही मैं ये स्ट्रेटजी जनरेट करता हूं। इस वजह से मैं बियर कॉल स्प्रेड बना रहा हूं, क्योंकि मैं मंदी में तो हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि मार्केट अभी कितना गिर सकता है। यही एक वजह है कि मैं बियर कॉल स्प्रेड के थ्रू जाके इस मार्केट में पैसा बनाना चाहता हूं। इस स्ट्रेटजी में मैंने क्या किया, 14,400 की एक कॉल जो है वो बेची है और 14,550 यानी 14,550 की एक कॉल खरीदी है। 14,550 की कॉल जब आप खरीद रहे हैं, सबसे आपको इतना ध्यान रखना है, इस तरह की स्प्रेड जब आप बना रहे हो तो हर स्प्रेड में पहले आपको खरीदना है फिर बेचना है, ताकि आपका मार्जिन कम लगे। मैंने क्या किया, पहले तो 550 की कॉल 550 की एक कॉल खरीदी, 63 रुपए का प्रीमियम दे दिया, टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, 14,400 की एक कॉल जो है वो सेल कर दी और 125 जो उसका प्रीमियम है वो ले लिया। तो मेरे पास नेट क्रेडिट जो आया वो आया 62 पॉइंट का, और 62 पॉइंट जो है यही मेरा प्रॉफिट है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि निफ्टी 28 जनवरी को 14,000 के ऊपर 14,400 के ऊपर एक्सपायरी नहीं करेगा, इस वजह से मैंने ये स्प्रेड जनरेट किया और 62 पॉइंट का क्रेडिट ले लिया। अब निफ्टी चाहे 14,400 एक्सपायर करे, 14,350 एक्सपायर करे, 14,200 एक्सपायर करे या 14,000 एक्सपायर करे, मुझे 62 मिलेंगे ही। देखिए, इससे पहले जब बियर पुट स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी तो उसमें एक कंडीशन थी, मेरे 51 डेबिट हो रहे थे और मेरा प्रॉफिट आ रहा था ऑलमोस्ट 14,300 के नीचे एक्सपायरी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 14,400 के नीचे निफ्टी कहीं भी जाए, 62 पॉइंट का क्रेडिट मेरा बना रहेगा, मुझे देना नहीं है। अब रिस्क और ब्रेक इवन की बात करते हैं। इसमें मेरा जो 62 पॉइंट है यही मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हो जाएगा अगर मेरा निफ्टी 14,462 के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। वहां से मैं धीरे धीरे लॉस में आना स्टार्ट कर दूंगा। मार्केट जितना ऊपर जाएगा मुझे मैक्सिमम लॉस, क्योंकि आपको पता है स्प्रेड में प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड होते हैं, इसलिए मेरा जो इसमें लॉस है वो 88 पॉइंट का आएगा। आपके स्क्रीन पे टेबल आ रही होगी और इस टेबल में आपको पूरा ब्रेक इवन दिख रहा होगा कि किस लेवल पे एक्सपायरी पे हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 62 और मैक्सिमम लॉस 88 है। दोस्तों, आज आपको मैंने एक्सप्लेन किया बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड। इसके पहले बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड बताई थी। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, बुल
कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड जब हमने बनाई थी तो भी उसमें ये हो रहा, उसमें भी यही चीज़ थी कि मेरा प्रॉफिट जो है बुल कॉल स्प्रेड में ज़्यादा आ रहा था, रिस्क कम था, और बुल पुट स्प्रेड में प्रॉफिट कम आ रहा था, रिस्क ज़्यादा आ रहा था। और यही चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। जब आप बेयर कॉल बना रहे हैं तो जो आपका नेट डेबिट है वही आपका मैक्सिमम लॉस है, और प्रॉफिट अराउंड 150 के आस ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा था, क्योंकि हम 150 की स्प्रेड लेके चल रहे थे। लेकिन 150 की स्प्रेड में ही जब हम बेयर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं या फिर बुल पुट स्प्रेड बना रहे हैं तो उसमें हमारा लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। दोस्तों, बात तो पहली नज़र में ये दिखती है कि हमें इसमें प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा ये है टाइम वैल्यू का। दोनों ही केस में जो क्रेडिट स्प्रेड है हमारी, दोनों, चाहे वो बेयर कॉल स्प्रेड हो या बेयर पुट बुल पुट स्प्रेड हो, दोनों में ही क्रेडिट हमको पहले मिल रहा है और क्रेडिट हमें मिल रहा है टाइम वैल्यू का। और ये आप भी जानते हो, एट द एंड ऑफ द सीरीज सारी टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आप मॉडरेट व्यू के साथ में मार्केट में जाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप इस बात को लेके श्योर हो कि मार्केट 14,400 के बहुत ऊपर बंद नहीं होगा, तो उस केस में मुझे बेयर कॉल स्प्रेड के साथ में काम करना ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें मेरा कहीं पे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं आ रहा है। 14,400 का जो स्ट्राइक मैंने बेचा हुआ है उसके नीचे जैसे ही एक्सपायरी आएगी, मेरे पास मेरा प्रीमियम पूरा का पूरा सेटल होकर मेरे पास ही रहेगा, मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी एंगल के साथ में मैं मंदी करने के लिए बेयर पुट अगर बना के चल रहा हूं, तो मैंने आपको पहले बताया 14,300 के नीचे ही मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है, अगर मैं 350 की स्ट्राइक और 200 के साथ में बना रहा हूं। एक बार को अगर मैं आपसे सिंपल लफ्जों में ये कहूं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत बिगर मूवमेंट को लेके नहीं है, या ये मान के चलें किसी वजह से सडन गिरावट आई हुई है, कॉल या सडन मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लग रहा है कि अब मार्केट थोड़ा सा शांत होना चाहिए, या हमारे कॉल और पुट के जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में बेयर कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड बनाना नॉर्मल स्प्रेड से, लॉन्ग स्प्रेड से ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, जब भी आप इस तरह की स्ट्रेटजी में काम करते हैं, आप ये मान के चलें कि आपके पास हमेशा क्रेडिट पहले मिलता है, और क्रेडिट ही आपका मेन है जिसके लिए आप पूरी सीरीज में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसमें मैंने बेयर पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड दोनों को एक साथ समराइज करने की कोशिश की है, और इसके फॉर्मूला, खासकर बेयर कॉल स्प्रेड जब मैंने आपको बना के दिया है तो उसका आपको एक स्क्रीन पे चलता हुआ पूरा टेबल आया होगा। उस टेबल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे अभी इस सीरीज में स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, यहाँ तक कि स्प्रेड के और भी पार्ट हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कॉल रिवर्स बैक स्प्रेड की और बेयर कॉल लैडर, इन सब की। इसके अलावा पुट बैक रेशियो, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल, ये सारी अभी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो डिफाइन करना बाकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बटरफ्लाई तो रही गई। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से ऐसी जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से आप किस व्यू के साथ में बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे आपका लॉस लिमिटेड हो और प्रॉफिट भी मॉडरेट और अच्छा रहे, और आप मार्केट में लंबे समय तक ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए धीरे धीरे करके अपने पैसे को एक्यूमुलेट करते रहें। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।